नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे पेपर 1 की तैयारी कैसे करें। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए, चाहे आपका सेकंड पेपर कोई भी हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर 1 जो हमारा है उसका पैटर्न क्या है। तो इसमें हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर होता है। तो ये 100 नंबर का हमारा पेपर होता है और इसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि पेपर 1 की तैयारी किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस से ही आपको पता चलता है कि क्या-क्या हमें पढ़ना है। तो आप सिलेबस डाउनलोड कर लोगे ntanet.nic.in से। और बुक की बात करें तो आप केवीएस मदान की बुक ले सकते हो, जो हमारे दोनों मीडियम में आती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। तो आप अपना पूरा सिलेबस इससे पढ़ें। पढ़ने के बाद जो हमारे पुराने पेपर होते हैं उन्हें प्रैक्टिस करें, क्योंकि फर्स्ट पेपर जो हमारा होता है वो प्रैक्टिस से ही हम सीख सकते हैं। प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतने ही अधिक आप मार्क्स भी ले पाओगे। पेपर 1 जो हमारा होता है दोस्तों, वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी होता है जितना पेपर 2 हमारा होता है, क्योंकि पेपर 2 की जब हम तैयारी करते हैं तो कितना भी आप पढ़ लो फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर हमें नहीं पता होता। तो इसीलिए हमारे लिए फर्स्ट पेपर ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट पेपर की तैयारी भी हमारी बहुत अच्छे से हो। अगर आप नेट जीआरएफ लेना चाहते हो तो फर्स्ट पेपर में हमारे 80 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो हमारा जीआरएफ जो होता है आसानी से निकल जाता है। अब इसमें दोस्तों 10 यूनिट होती है और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं, तो टोटल हमारे कितने 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब इसमें सबसे पहले जो हमारा है वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से भी 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। फिर हमारा आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है दोस्तों, वो हम जितना अधिक उसकी प्रैक्टिस करेंगे उसी से वो हमें आएगा। जैसे मान लो आप कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट जो है वो प्रैक्टिस करोगे, तो उसमें 15 पैराग्राफ होंगे, उनको प्रैक्टिस करें। उससे हमें आसानी हो जाती है पेपर में पैराग्राफ सॉल्व करने में। इसमें रीजनिंग होती है, रीजनिंग का भी यही है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ऐसे अच्छे से वो हमें आएगी और हम उतने ही कम समय में उसे कर पाएंगे। डीआई होती है और आईसीटी होता है, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन होती है जो, उसमें कुछ क्वेश्चन हमारे करंट के भी आते हैं। दोस्तों अभी मैं आपको हिंदी की तैयारी कराऊंगी 1 फरवरी से। तो अभी टाइम नहीं है कि मैं फर्स्ट पेपर को भी साथ में लेके चलूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो इसलिए अभी हमारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई 4 महीने मानकर चलो। तो 4 महीने में हिंदी का जो सिलेबस है हमारा वो कंप्लीट कराने में ही टाइम लग जाएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट पेपर को भी हम साथ में लेकर चलते हैं तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हिंदी का सिलेबस अधिक है, इसलिए 4 महीने में मैं हिंदी का सिलेबस ही आपको करा पाऊँगी। तो आपको साथ-साथ फर्स्ट पेपर की तैयारी अपने आप ही करनी होगी। और एक बात जो मैं बोलती हूँ बार-बार कि रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। रिवीजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? जो हमें डाउट्स होते हैं वो हमारे रिवीजन से ही दूर होते हैं। ऐसे कई बार क्या होता है कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अब उसका आंसर 4 जो हमारे दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से हमें 2 में डाउट होता है। तो 2 में डाउट क्यों होता है? क्योंकि हमने वो अच्छे से पढ़ा नहीं होता, हमने उसका रिवीजन नहीं किया होता। अगर हम बार-बार रिवीजन करेंगे तो हमारे जो डाउट होते हैं 2 ऑप्शन में वो नहीं रहेंगे। इसलिए हमें रिवीजन ज़रूर करना चाहिए। अब जो हमारे पुराने पेपर होते हैं, जितने भी अभी तक एनटीए नेट के पेपर हुए हैं, उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसी हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।